तो स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आउटलाइन क्लासेस पर। मैं राजेश एक बार फिर लेकर आया हूं आपके लिए प्रैक्टिस सेट, जो कि हिंदी का आज दूसरा आपका प्रैक्टिस सेट है। कौन सा है? दूसरा है। 38 क्वेश्चन इसमें रहने वाले हैं। आप लोगों को पिछला प्रैक्टिस सेट आपका चैनल पे आ चुका है, जो कि आपका डेली आपकी 9 बजे हिंदी की प्रैक्टिस सेट की क्लास होती है, जो कि आपको 9 बजे डेली रहती है, शाम को 9 बजे। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आप अगर 20 मिनट इस टेस्ट के लिए नहीं निकाल सकते, थोड़ा गला खराब है, एडजस्ट करना, ठीक है। आज अगर 20 मिनट इस टेस्ट के लिए नहीं निकाल सकते, तो आप पुलिस की नौकरी के बारे में कैसे सकते हैं, ठीक है। दोस्तों, तैयारी तो करनी ही पड़ेगी। बहुत से बच्चे बड़ी मेहनत के साथ तैयारी कर रहे हैं और आपके दिमाग में ये आता है आपके दिमाग में ये आता है कि हम इसके डिजिटल देखते हैं। आप लोग क्या देखते हैं दोस्तों? आप लोग डिजिटल देखते हैं कि डिजिटल नहीं है तो पीडीएफ से पढ़ा रहे हैं। भाई, पीडीएफ से या डिजिटल से मतलब नहीं होता। मैं इन्हीं को अगर डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाता तो आपको शायद वो अच्छा लगता। क्यों सिर्फ अच्छा लगता? क्वालिटी नहीं देखते आप। क्वेश्चन की क्वालिटी देखिए। आपको 16 मिनट में वो चीज मैं करा रहा हूँ जो डिजिटल बोर्ड पे 1.5 से 2 घंटे में कराते हैं। तो दोस्तों, इसको आप लीजिए, समझ में, आप इसको लीजिए। पुलिस की, अगर रियल में पुलिस की वर्दी चाहिए आपको, तो ये पुलिस के ही लिए आपको हो रहा है। प्रीवियस सेट सब कुछ लगवाऊंगा इसमें। आपको 80 सेट तैयार करें। 80 में से अगर 38 में 38 क्वेश्चन नहीं आए तो बात बेकार। तो आप इसको पूरा प्रैक्टिस सेट लीजिए। कभी भी आप 15 मिनट आप वेस्ट कर देंगे, मुझे पता नहीं पड़ेंगे आप कुछ भी, लेकिन इस प्रैक्टिस सेट को लीजिए, बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, ठीक है। तो आपको पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं, अंत तक बने रहिएगा, ठीक है। देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, संक्षेपण करते समय ध्यान रखना चाहिए। संक्षेपण का मतलब होता है सारांश लिखते समय। जब कोई पद्यांश दे दिया जाता है, गद्यांश, तो उसका सारांश लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। वो अपने शब्दों में ही किया जाए, वो अर्थों में ही किया जाए, वो दूसरे शब्दों में ही किया जाए, या वो बहुत शब्दों में ही किया जाए। आपको आंसर बताना है क्या होगा इसका। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ए। वो जो है, जो गद्यांश दिया है, अगर हमें उसका संक्षेपण करना है तो वो अपने शब्दों में करना चाहिए, ना कि दूसरे कोई शब्द में, क्योंकि हमें छोटे से छोटा लिखना होता है और छोटे से छोटा तब ही लिख सकते हैं हम जब उसे हम अपने शब्दों में लिखेंगे, ठीक है। तो ये कितने में करना चाहिए? अपने ही शब्दों में किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बहुत बढ़िया बेहतरीन क्वेश्चन है। हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास लिखने वाले गारसा दत्तासी किस भाषा के विद्वान थे? आपको बताना है। जो गारसा दत्तासी थे वो किस भाषा के विद्वान थे? जिसने एक इतिहास लिखा है हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास, वो अंग्रेजी के थे, या फिर आपके फ्रांसीसी के थे, या फिर स्पेनिश के थे, या फिर जर्मन के थे? बताइए किसका होता है। तो इसका सही आंसर होने वाला आपका बी ऑप्शन। ये फ्रांसीसी थे। मतलब हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास लिखने वाले गारसा दत्तासी किसके थे? वो फ्रांसीसी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से किसका प्रयोग केवल बहुवचन में किया जाता है? आपको बताना है किसका प्रयोग बहुवचन में किया जाता है। तो लड़का का, या फिर घोड़ा का, या फिर दर्शन का, या फिर नारी का? बताइए। तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है? शी। दोस्तों, दर्शन हमेशा बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, आप छोड़िए मत इस क्लास को। आपको वेस्ट टाइम में वो क्वालिटी देना है हम जो ऑफलाइन में 1000 रुपये फीस लेकर नहीं दे पाते, ठीक है। सिर्फ यहाँ 15 से 16 मिनट आपके लिए 38 क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं। पूरी हिंदी से रिवाइज में निकाल के ला रहा हूँ आपको। यकीन मानिए, अगर 80 सेट आपने लगा लिए जब तक एग्जाम होगा, दोस्तों एक क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाना वाला। देख रहे हो क्वेश्चन की क्वालिटी कैसी है? संक्षेपण जो कभी पढ़ाते नहीं है आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इसका, जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगने से होता है उसे क्या कहते हैं? जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगने से होता है उसे क्या कहते हैं हम? तो दोस्तों, उसे कहते हैं मूर्धन्य। उसे क्या कहते हैं हम? मूर्धन्य। जैसा होता है ते, थे, दे, ये सब मूर्धन्य आते हैं ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी बतानी है आपको। वर्तनी बतानी कौन सी गलत है? ज्योत्सना, अहिल्या, मिष्ठान, या फिर अंतर्धान? बताइए कौन सी है। तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है? बी ऑप्शन। अहिल्या एक गलत वर्तनी है। अगर मैं बात करूं आपसे कि अहिल्या, सॉरी एक सेकंड, ये सही, अहिल्या ठीक लिखा हुआ है, आपको गलत बतानी है तो मिष्ठान गलत है, ठीक है। कौन सी गलत है दोस्तों? मिष्ठान इसकी गलत है। 5 का हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। अगर मैं बात करूं मिष्ठान लिखा कैसे जाएगा फिर बताइए। तो मिष्ठान नहीं होता, इसमें जो ठे बना हुआ है ना, उसकी जगह टे आएगा, तो क्या हो जाएगा? मिष्टान हो जाएगा। ये इस तरीके से ये क्या हो जाएगा? ये मिष्टान हो जाएगा। मतलब आप सिंपल से समझिए
कि किसकी जगह हो जाएगा, ठे की जगह टे हो जाएगा। आज दोस्तों गला थोड़ा खराब है, कोल्ड वगैरह हुआ है, खांसी हो रही है, तो इसलिए थोड़ा एडजस्ट कर लेना आज है ना। देखेंगे अगला क्वेश्चन। निम्न नामों में से एक की वर्तनी अशुद्ध है, मतलब आपको बताना है किसकी वर्तनी गलत है। कौशल्या, मैथिली शरण गुप्त, मेघनाद या राहुल सांस्कृत्यायन। बताइए, ये भी मैं दिखा देता हूँ, ये राहुल सांस्कृत्यायन ये लिखा हुआ है। तो आपका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, तो 6 का इसका होगा आपका डी। देखो राहुल सांस्कृत्यायन अशुद्ध है। कौन सा है राहुल सांस्कृत्यायन, क्या है ये, अशुद्ध है क्या, इसमें शुद्ध कैसे लिखा जाएगा फिर बताइए। तो दोस्तों इसमें सांस्कृत्यायन होता है ना, इसमें क्या होता है, सांस्कृत्यायन होता है, ठीक है। ठीक है, तो इसका सही क्या होगा, इसका देखो दोस्तों यहाँ पे दिया है से आ के रे, तो ये जो ये दिया है ते और ये आ ये ने, ये तो सही लग रहा है ना। अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, इसमें जो ये दिया है देखो, ये दिखाई दे गया, इसमें जो ये से बना कर दिया है, एक सेकंड में, ये जो से दे रखा है इसमें क्या की पहले सांस्कृत्यायन नहीं होता, सांकृत्यायन होता है ना। तो इसमें आपका सह नहीं आता है, तो कौन सी ऑप्शन ठीक है, डी ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सूक्ति का सही विच्छेद करना है आपको, सूक्ति का सही संधि विच्छेद करना है। बताइए, सूधन उक्ति, सूधन उक्ति, सूक्ति धन ई, सूधन इक्ति। बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है दोस्तों, सही आंसर होगा इसका ए ऑप्शन, सूधन उक्ति। ठीक है, सूधन उक्ति। अगर मैं बात करूं इसमें कौन सी संधि हो जाएगी, तो यण संधि हो जाएगी। ठीक है, कौन सी संधि हो जाएगी, यण संधि हो जाएगी। सॉरी अच्छा, सूक्ति में तो फिर ये आपकी दीर्घ स्वर संधि होगी। कौन सी होगी दोस्तों, दीर्घ स्वर संधि। कौन सी होगी, दीर्घ स्वर संधि होगी, क्योंकि इसमें उ, मैंने किसी और का आंसर देख लिया, उ प्लस उ, जब छोटा उ और बड़ा छोटा उ और दोनों छोटा उ और छोटा उ मिलते हैं तो ये दीर्घ बन जाता है अपने आप में, है ना। तो ये कौन सी हो जाती है, दीर्घ स्वर संधि। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अभिधन उदय की संधि ज्ञात कीजिए। आपको बताना है अभिधन उदय का संधि क्या होगी, अभ्युदय होगी, अव्युदय होगी, अव्युदय होगी या अभ्युदय होगी। तो सिंपल सा आपको पता है इसका आंसर क्या होने वाला है, ए ऑप्शन होने वाला है। इसमें हो जाएगी आपकी यण संधि। यण संधि में आपका जो आधे ये वे आते हैं, ये और तय ये वाले जो आते हैं ये यण संधि के अंतर्गत आते हैं ना। तो इसमें कौन सी आएगी, यण संधि इसमें होने वाली है। अगला क्वेश्चन, देशभक्ति में कौन सा समास है, आपको बताना है देशभक्ति में कौन सा समास है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, बताइए। तो इसका आंसर सही है तत्पुरुष समास। अगर मैं इसके संधि विच्छेद की बात करूं, सॉरी समास विग्रह की, तो कैसे करेंगे बताइए। तो होता है दोस्तों देश के लिए भक्ति, देश के लिए भक्ति, तत्पुरुष समास होगा इसके अंदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है जय पराजय में कौन सा समास है, जय और पराजय में कौन सा समास है। तो इसमें आपको बताना है अव्ययभाव समास है, बहुव्रीहि समास है, द्वंद्व समास है या फिर द्विगु समास है। बताइए, तो इसका सही आंसर होने वाला क्या, इसमें सही आंसर है इसका आपका सी ऑप्शन। सी ऑप्शन क्या है हमारा, द्वंद्व समास, क्योंकि जय और पराजय अपोजिट हो रहे हैं एक दूसरे के, तो इसमें कौन सा आएगा, द्वंद्व समास। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है संन्यास शब्द में उपसर्ग आपको बताना है। क्या बताना है, उपसर्ग किसमें, संन्यास समास में। बताइए, सम होगा, सम होगा, शनि होगा या यास होगा। बताइए कौन सा होगा। तो आपका आंसर कौन सा वाला सही होने वाला है, ए ऑप्शन, समधन न्यास इसका संधि विच्छेद होता है। उसी से आपको उपसर्ग निकलेगा। 12, बिन किस भाषा का उपसर्ग, आपको बताना है बिन जो है वो किस भाषा का उपसर्ग है। बताइए, संस्कृत का है, हिंदी का है, उर्दू का है या अंग्रेजी का। बताइए, तो इसका सही आंसर होने वाला है बी ऑप्शन, बिन जो है वो हिंदी का उपसर्ग है। ठीक है, आहट, आहवट, आहट और आवट, आस आदि किस प्रकार के तद्धित प्रत्यय, बताइए कर्तृवाच्य है, कर्मवाच्य है, भाववाच्य है या फिर संबंधवाच्य है। तो आपको मैंने ये प्रत्यय पढ़ाए थे ऑफलाइन क्लास में, तो आपको बताया था, सब इनके प्रकार लिखवाए थे। तो इसका कौन सा होगा, ये होते हैं आपके कौन से, भाववाच्य। सी ऑप्शन इसका ठीक हो जाएगा। आंसर क्वेश्चन नंबर 14, आग शब्द का तत्सम क्या होगा। आग का आपको बताना तत्सम क्या होगा, अग्नि होगा या आपका अग्नि होगा, ये वाला अग्नि होगा या फिर ये वाला अग्नि होगा। बताइए कौन सा आंसर होगा। तो इसका सही आंसर कौन सा होने वाला है, सही आंसर आपका होने वाला है ए ऑप्शन, अग्नि, ये सही तत्सम होगा इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है। आपको बताना तद्भव कौन सा है, खेत है, त्रिकुटी है, नाथ है या फिर प्रभु है। बताइए कौन सा होगा। तो इसका सही आंसर कौन सा वाला है, तद्भव जो होगा इसका खेत होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है तांबा किस शब्द का तत्सम रूप है। आपको बता तांबा जो है किस शब्द का तत्सम रूप है, या आपको ये बता दो कि तांबा का तद्भव क्या होगा। बताइए, तो इसका सही आंसर होने वाला है बी ऑप्शन,
ताम्र जो है इसका सही ऑप्शन है। ताम्र का तद्भव क्या होता है? तांबा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रिय का तद्भव क्या होगा? प्रिय का आपको तद्भव बताना है, क्या होगा? प्रिया होगा, पिया होगा, या प्रेम होगा, प्रिया होगा, या प्यार होगा? बताइए क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर सही होने वाला है क्या? ए ऑप्शन, पिया। प्रिया का क्या होगा? पिया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है। जयचंद में संज्ञा बतानी, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जयचंद में कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक है, या फिर आपका समूहवाचक है, या फिर आपका जातिवाचक है, या फिर भाववाचक है? बताइए क्या होगी इसमें? तो इसका सही ऑप्शन क्या होने वाला है? सी ऑप्शन, जातिवाचक। जब दोस्तों किसी की तुलना की जाती है ना, जब किसी को एक विशेषता के रूप में देखते हैं तो वहाँ जातिवाचक लेते हैं। अगर किसी का नॉर्मली नाम आ रहा तो व्यक्तिवाचक होती है, लेकिन यहाँ पर एक जाति की बात चल रही है, जो जयचंद मतलब जो एक तरीके से कास्ट की बात चल रही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से भाववाचक आपको संज्ञा बतानी है, कौन सा होगा? पराया, अपना, जागरण, या फिर सभ्य? बताइए 19 का कौन सा आंसर होने वाला? तो 19 का आंसर होने वाला है सी ऑप्शन, जागरण। इसमें भाववाचक संज्ञा है, कौन सी है? जागरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई आ रहा है, वाक्य में जो कोई शब्द है इसका सर्वनाम बताना है कि कौन से प्रकार का सर्वनाम है। अनिश्चयवाचक है, निश्चयवाचक है, संबंधवाचक है, या निजवाचक? बताइए। तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम, क्योंकि ये निश्चय नहीं है कौन आ रहा है, कोई आ रहा है ये कह रहा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21, प्रखर शब्द है, आपको बताना प्रखर क्या है? संज्ञा है, प्रविशेषण है, क्रिया विशेषण है, या फिर विशेषण है? बताइए क्या है आंसर? तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है? प्रखर जो है एक विशेषण शब्द है। क्या है दोस्तों? एक विशेषण शब्द है। ठीक है, आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन 22, क्वेश्चन नंबर 22। दोस्तों अगर आप ये 20-25 मिनट भी नहीं निकाल सकते तो बताइए आप क्या करेंगे? आपको नौकरी लेने वाला बच्चा वो 10-10, 12-12, 18-18 घंटे पढ़ रहे हैं, तो आपको तो ये करना पड़ेगा। ये आपको एक, आप इसमें ऑफलाइन नहीं लगा पाओगे, डेली लगा लोगे लेकिन कंटिन्यूटी नहीं रख पाओगे। इसलिए मैं ये डेली कर रहा हूँ। आप डेली 9 बजे सिर्फ ये 16 से 17 मिनट या 20 मिनट हद तक क्लास होगी, आपको 38 क्वेश्चन ऐसे ऐसे बेहतरीन वाले हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपकी तैयारी की। यही औरों से निकलने का एक तरीका होता है दोस्तों। वही औरों से आगे निकलता है जो वेस्ट टाइम को यूज कर लेता है। इस टाइम सब लोग आपके घूम रहे होंगे, खाना खा रहे होंगे, आप खाना खाते समय इसको चलाइए। सबसे अच्छा तरीका खाना खाते समय चलाइए। कहीं बैठे हैं फालतू, वहां चलाइए। आप गेम मत खेलिए, आप वीडियो मत देखिए वैसी कोई, सिर्फ 3-4 महीने के लिए। तो बहुत ज्यादा आगे निकलना है तो जिंदगी में तो कुछ ना कुछ अलग करना ही पड़ेगा, अगर सबसे अलग होना है तो। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वह खेल रहा है, प्रकार इसमें बताना किस प्रकार की क्रिया है आपको। वह खेल रहा है, बताइए। तो इसका सही आंसर होने वाला है अकर्मक। अकर्मक और सकर्मक की आपको मैंने बता रखा था। सकर्मक क्रिया वही होती है जो क्या और किसको का आंसर देती है। अगर मैं इसमें पूछूं कि क्या खेल रहा है तो कुछ पता चल रहा है ना, बस खेल रहा है, पता नहीं क्या खेल रहा है, तो इसमें होगी अकर्मक क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह हमेशा अपने भाई के गीत गाता रहता है। अव्यय बताना है इसमें, अव्यय क्या है? वह है, हमेशा है, अपने है, गीत है। बताइए क्या है इसमें? 23 का आंसर। तो इसमें दोस्तों हमेशा क्या है? अव्यय है, हमेशा। हाँ, अव्यय वे होते हैं जिनमें काल, कारक, क्रिया, लिंग, वचन के आधार पर परिवर्तन नहीं किया जा सकता, अव्यय कहलाते हैं। अव्यय जो होते हैं हमारे वो 4 प्रकार के होते हैं। अव्यय कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं, है ना। और इन्हीं को अविकारी शब्द भी हम कहते हैं। अविकारी शब्द भी 4 प्रकार के होते हैं और विकारी शब्द भी 4 प्रकार के होते हैं। विकारी शब्द कौन कौन से होते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, तुम, उनके बिना तुम कुछ नहीं हो। आपको बताना वाक्य में संबंध बोधक अव्यय कौन सा है। उनके बिना तुम कुछ नहीं हो, वाक्य में संबंध बोधक अव्यय बताना है। तो इसका आंसर क्या होगा? उनके होगा, बिना होगा, तुम होगा, या कुछ होगा? बताओ जरा संबंध बोधक। तो इसका आंसर सही होने वाला है क्या? बिना। बिना जो है एक संबंध बोधक अव्यय है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आंख का पर्यायवाची नहीं है? आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आंख का पर्यायवाची नहीं है। अक्षी, नयन, द्रग, या फिर द्रगंबु? बताइए क्या होगा? तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है? दृगंबु। ये सब आंख के पर्यायवाची हैं, लेकिन द्रगंबु आंख का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, आंख का पर्यायवाची द्रगंबु नहीं है। ठीक है, बताइए अगर मैं पूछूं कि आपको जो आंख का नहीं है तो फिर ये किसका है? ये दोस्तों आंसू का पर्यायवाची है। किसका है? आंसू का। द्रगंबु किसका है? आंसू का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवता का पर्यायवाची क्या है? आपको बताना है देवता का पर्यायवाची। विबुध है, अतनु है, जीवनपति है, या फिर कोविद है? बताइए क्या आंसर है इसका? तो इसका सही आंसर होने वाला है क्या? तो इसका सही आंसर होने वाला है आपका ए ऑप्शन। विबुध जो है देवता का पर्यायवाची है। ठीक है, ऐतनु कामदेव का है, कोविद पंडित का है, और जीवनपति आपका वही है, यमराज का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, अवर का विलोम क्या होगा? अवर का विलोम क्या होगा आपको बताना है। लघु होगा, प्रवर होगा,
या फिर आपका सुबर होगा या फिर कनिष्ठ होगा, बताइए। तो 27 का क्या होगा, बी ऑप्शन इसका ठीक हो जाएगा। आवर का होता है विलोम प्रवर। भय का विलोम क्या होगा, भय का निर्भय होगा, निर्दय होगा, करुण होगा या फिर निडर होगा, बताइए क्या होगा। तो इसका आंसर सही क्या होने वाला है, तो इसका सही आंसर होने वाला ए ऑप्शन। भय का होता है निर्भय, भय डर और निर्भय जिसको डर ना हो। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 29। निरंतर खालिस्तान करने से कामयाबी जरूर हासिल होती है, रिक्त स्थान के लिए उचित विकल्प का कौन सा है। आपको बताना है रिक्त स्थान में कौन सा उचित विकल्प आएगा। निरंतर हंगामा, निरंतर कार्य, निरंतर चीत्कार, निरंतर प्रयास। तो आपको पता है निरंतर प्रयास करने से क्या होती है, सफलता हासिल होती है, कामयाबी जरूर हासिल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 30। वायुयान के उतार चढ़ाव से यात्री घबरा गए, वायुयान के उतार चढ़ाव से यात्री घबरा गए, पर चालक ने उन्हें आश्वस्त किया, संतुष्ट किया, निरस्त किया या फिर विश्वस्त किया। आप बताओ क्या आएगा इस पे आंसर। तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है, आश्वस्त किया। दोस्तों आप सबसे अलग करना है तो कुछ ना कुछ तो अलग करना ही पड़ेगा, आपको टाइम यूज करना पड़ेगा। जो लोग इसको देखकर छोड़ जाते हैं, मैंने माना चलो और कहीं से आप इसको नहीं पढ़ लो तो इसके जगह कुछ और पढ़ लो ना, लेकिन पढ़ तो लो कुछ, लेकिन वो लोग कुछ पढ़ ही नहीं पा रहे। आप लोग जो लोग छोड़ के चले जाते हैं, 2-4 क्वेश्चन देखे, नहीं चलो हम नहीं देख रहे, भाई ऐसा कुछ नहीं होता है। आप पढ़िए, जहां से भी पढ़ना आप पढ़िए, मैं नहीं कहता कि इसी से पढ़ना है आपको, ये तो मैं एक आपको माध्यम बता रहा हूँ। आप ऑफलाइन पढ़ो, ऑनलाइन पढ़ो, जहां से पढ़ना वहां से पढ़ो, लेकिन पढ़ो, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं होगा कि आप मौज मस्ती के साथ नौकरी मिल जाए, नौकरी मौज मस्ती के साथ कभी नहीं मिलती है। तो दोस्तों लास्ट तक बनिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन चल रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जिसकी कोई उपमा न दी जा सके, जिसकी कोई उपमा न दी जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा, अनुपम। देख रहे हो सारे क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस सेट, दमदार प्रैक्टिस सेट आने वाला है, अनुपम होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपना, जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं। आपको बताना है जंगल में जो लगने वाली आग होती है उसको क्या कहते हैं। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। क्या कहते हैं इसको, दावानल कहते हैं। अगर मैं इन चारों ऑप्शनों की बात करूं तो क्या कह सकते हैं, पेट की जो जठराग्नि अग्नि होती है उसको क्या कहते हैं, जो ये जो होती है जठराग्नि, इसको कहते हैं पेट में लगने वाली आग। क्या कहते हैं, पेट में लगने वाली आग। अगर मैं बात करूं समुद्र में लगने वाली आग तो उसको बड़वाग्नि कहते हैं। ये जो लिख रहा है बड़वानल, ये होती है समुद्र में लगने वाली आग, ठीक है। क्या होती है, समुद्र में लगने वाली आग, ठीक है। आगे देखेंगे जरा अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपका, कागजी घोड़े दौड़ाना। आपको इस मुहावरे का अर्थ बताना है, कागजी घोड़े दौड़ाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। नकली घोड़े दौड़ाना, बहुत परिश्रम करना, व्यर्थ की पढ़ा लिखी करना या फिर जांच पड़ताल करना, बताइए क्या होता है आंसर। तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है, 33 का आपका, जल्दी बताइए आपका सही आंसर क्या होने वाला है। तो सही आंसर है इसका सी ऑप्शन, व्यर्थ की लिखा पढ़ी करना। कागजी घोड़े दौड़ाना होता है व्यर्थ की लिखा पढ़ी करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बहती गंगा में हाथ धोना। आपको बताइए बहती गंगा में हाथ धोने का मुहावरे का अर्थ क्या होगा। अवसर खो देना, अवसर का लाभ उठाना, अवसर की परवाह करना, अवसर को पहचानना, बताइए क्या होता है। तो 34 का सही आंसर क्या होने वाला है, बी ऑप्शन, अवसर का लाभ उठाना। कहते हैं ना बहती गंगा है हाथ धो लो भाई, है ना, इलेक्शन चल रहा है, दारू बट रही है, पी लो यार, कुछ नहीं हो रहा। तो ये सब अवसर का लाभ उठाना होता है ना। आगे देखेंगे 35 क्वेश्चन, बोए पेड़ बबूल के आम कहाँ से हुए। बोए पेड़ बबूल के आम कहाँ से हुए, लोकोक्ति का सही अर्थ है। आपको बताना है 35 का क्या आंसर होने वाला है। तो इसका होने वाला है बी ऑप्शन, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। दोस्तों मैं फिर बता रहा हूँ, जो लोग इस क्लास को देख रहे हैं प्लीज डेली इसका प्रैक्टिस सेट यूज कीजिए। आप अपनी कॉपी पर आंसर की बनाइए, आप डेली कमेंट में लिखिए कि कितने सही हुए कितने नहीं हुए। आप एक डेली का काउंटडाउन कीजिए कि आज मेरे 30 सही हुए, आज मेरे 32 सही हुए, आज 25 गलत हुए क्यों, सिर्फ 25 सही क्यों हुए और ज्यादा क्यों नहीं हुए। आपको डेली इस पे ऐसे काम करना है कि आपको एक पुलिस का टेस्ट आ रहा है, मुझे वो देना है, जीएस का भी और हिंदी का भी, ठीक है। जीएस और हिंदी का तो ऐसे करना है कि आपको 30, इसमें तो 38 में से 37-38 ही लाने हैं और जीएस में 30 प्लस लाने हैं 35 के आसपास, ठीक है। आ जाएंगे 100 सेट अगर मैंने लगवा दिया, 80 सेट का मैंने टारगेट रख रखा है, जब तक पुलिस होगा 80 सेट में आपको कराऊंगा। सोचिए 80 सेट लगने के बाद क्या प्रैक्टिस होगी, बहुत तगड़ी प्रैक्टिस होने वाली है, ठीक है। तो डेली दीजिए इसको, जो लोग छोड़ के जा रहे हैं जाने दीजिए, उनको नहीं रोक सकते, उनको तो उनके घर वाले नहीं रोक सकते। हमारे घर वाले इतनी मेहनत में काम कर रहे हैं, आप 15 मिनट नहीं निकाल सकते किसी के लिए, ठीक है। चलो किसी के लिए क्या, अपनी फ्यूचर के लिए होता है, किसी के लिए कोई नौकरी नहीं होती है। सूरज पढ़ा लिखा और अधिकारी बना, सूरज पढ़ा लिखा और अधिकारी बना, सही इसका सरल वाक्य बनाना है। सूरज ने पढ़ा इसलिए अधिकारी बना, सूरज ने पढ़ाई की तब वह अधिकारी बना, सूरज पढ़ लिख कर अधिकारी बना, सूरज पढ़ा लिखा अधिकारी बना। बताइए क्या आंसर इसका होने वाला है 36 का। तो दोस्तों 36 का होगा सी आंसर,
देखो सूरज ने पढ़ा इसलिए अधिकारी बना, गलत हो गया। सूरज ने पढ़ा तब वह, गलत हो गया। सूरज पढ़ा लिखा अधिकारी बना, ये भी कोई गलत है, लेकिन सूरज पढ़ लिख कर अधिकारी बना, ये ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। 37 क्वेश्चन। 37 क्वेश्चन आपका, हाय मुझे क्या हो गया। वाक्य में, वाक्य का प्रकार पहचानना आपको, किस प्रकार का, संदेहवाचक है, संकेतवाचक है, विधिवाचक है या विस्मयवाचक है। हाय, बताइए क्या होगा इसका। 37 का आपका आंसर सही होने वाला क्या? डी ऑप्शन, क्योंकि इसमें आ रहा हाय। हाय क्या होता है? एक एक्सक्लेमेटरी साइन लगता है इसके साथ, और विस्मय सूचक, सॉरी विस्मयवाचक वाक्य है। अपने अपने किताबें वस्ते में डाल लो, कोई त्रुटि नहीं है इस वाक्य में, बताना क्या क्या है ना। यहाँ पे आपको भरना है कि अब इस खालिस्तान की जगह क्या क्या आना है। अपनी अपनी किताबें या फिर अपने अपनी किताबें बस्ते में डाल लो, पता ही क्या आएगा। क्या डाल लो कुछ होता है क्या? बताइए। तो इसका होगा अपने अपने किताबें। वाक्य में त्रुटि है, ये जो है ना, ये वाला ये त्रुटि है, इसकी जगह होना चाहिए अपनी अपनी किताबें। ठीक है, ये होना चाहिए दोस्तों। ये आपका आज का प्रैक्टिस सेट हो गया, कौन सा पूरा हो गया आपका 38 क्वेश्चन। आपको 38 में से कमेंट्स में जरूर बतानी है कि आपके कितने सही हुए और कितने आपके गलत हुए। दोस्तों डेली आपको प्रैक्टिस सेट लगाना, मैं गारंटी देता हूँ आप पुलिस की नौकरी हमेशा, मतलब बहुत 110% आपकी श्योरिटी है कि आप पुलिस की नौकरी जरूर लोगे। वर्दी कंधे पर होगी जरूर, आपको ये सेट लगानी ही। आप पढ़िए, पूरे दिन प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, प्रैक्टिस कीजिए, बस सिर्फ 20 मिनट इसके लिए निकाल दीजिए। और 20 मिनट हमारा जीएस का प्रैक्टिस सेट है, पूरा यूपी पुलिस का और यूपीएसआई का प्रैक्टिस सेट आपको कराऊंगा, ये मेरा गारंटी है। ठीक है, आपके अच्छे से अच्छे नंबर अगर इन सब्जेक्टों में ना आए तो बात, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं आया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक बार अगर आपकी इच्छा हो, आपका दिल गवाही देता है कि हाँ मैं थोड़ी बहुत मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, आपको कुछ दे रहा हूँ, तो आप एक बार स्टेटस जरूर लगा दीजिएगा, एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा किसी से कि भाई ऐसा ऐसा प्रैक्टिस सेट है, आप लगा कर देखो उसको, अच्छा होगा आपका। ठीक है, स्कोर अगर आपको लगता है, आपका अगर लगता है कि मैं सच में आपको इस लायक हूँ, तो आप कर सकते हैं शेयर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट।